अंधेरे से उजाले की तरफ जा सकें, प्रकाश की तरफ जा सकें और इस पूरे कार्यक्रम का आगाज बहुत ही सफलता से हो सके। We are lighting this lamp today, present at the Constitution Club of India. We are at the International Human Rights Crime Control Council conference. Lighting the lamp by Dr. Harish Makhija ji, who is the chairman of this esteemed organization, and Dr. V.P. Singh ji, who is the founder. कार्यक्रम की वजह से यहाँ पर एकत्रित हैं एक छत के नीचे is an autonomous, voluntary, non-governmental, non-discriminatory and non-profit organization. जी हाँ, ये एक NGO है aiming to uphold, protect and enforce the human rights. हमारे अधिकारों को ये की सुरक्षा करती है of alienated and marginalized communities in India and abroad for an equitable society. It has been a privilege for me to speak in front of all. ये ऑर्गेनाइजेशन से मैं 4-5 साल से जुड़ा हूँ और देखा है कि डाउन टोडन लोगों के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और फ्यूचर में भी हम लोग इस पे काम करेंगे। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं ये सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, सभी लोग से अपने अपने स्टेट्स में जाते हैं, ये हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सारे आप लोग जो भी वहाँ पर कोई किसी के अगेंस्ट कोई काम हो रहा हो, एंटी करप्शन हो रही है, कुछ है तो ये करप्शन के अगेंस्ट आप आवाज उठाइए। इन सब चीज़ों को ही हम लोगों ने ध्यान रखना है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने इसकी नींव खड़ी की है, जो फाउंडर है, डॉक्टर वीपी सिंह जी को भी मैं बुलाना चाहूँगी। उपस्थित जितने हमारे आज पदाधिकारी लोग हैं, सबसे पहले उनका मैं स्वागत करूंगा। साथ साथ जो सदस्य लोग हैं, बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि आज आप लोग विभिन्न प्रदेशों से होकर के यहाँ आए हुए हैं। और जैसा कि डॉक्टर मखीजा साहब ने बताया कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में जमीनी स्तर से काम करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि हम काम करें कैसे। जो इंसान है सबसे प्रबुद्ध प्राणी है। आज हम अपने व्यवहार को भूल गए। जितने लोग बैठे हैं सब धार्मिक हैं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। भारत जब से स्वतंत्र हुआ 1000 वर्ष हम गुलाम रहे। हमको इतिहास पढ़ाया जाता है 1000 वर्ष हम गुलाम रहे, जिसमें 200 वर्ष हमको अंग्रेजी ने गुलाम करके रखा और हमको लड़ाया धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर। अगर हम धर्म को सीख जाए तो धर्म क्या है? धर्म मीन्स होता है जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। जो मुझे कर्तव्य परायण बना दे वही धर्म है। जो मेरे अंतःकरण में ईमानदारी की शिक्षा प्रदान कर दे वही धर्म है। धर्म जो मुझे लक्ष्य से मिला दे वही धर्म है। जो हमारे अंदर की बुराइयों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दे वही धर्म है। धर्म का मतलब नहीं है कि हम मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए। धर्म का मतलब है कि अगर हम किसी एक व्यक्ति को खुश कर दिए, संसार में रहने वाले किसी प्राणी के जीवन को हम संरक्षित कर दिए, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं। मानव का जन्म होगा, मानवाधिकार की हम लोग बात करते हैं, हम समझते हैं कि मानवाधिकार है क्या। मानव जन्म के साथ साथ जो भी सुविधाएं ईश्वर ने, प्रकृति ने मुझे प्रदान की है, वह सब मानवाधिकार के अंतर्गत आता है। जैसे जितने लोग बैठे हैं, कितने भी संपदा से, धन से संपन्न आप लोग हो जाइए, लेकिन सबको पानी की जरूरत पड़ेगी। पानी के अभाव में कोई जी सकता है क्या? नहीं जी सकता। पानी प्रकृति ने मुझे निःशुल्क प्रदान किया था। आज पानी बिस्लरी के बोतल में हम लोग खरीदते हैं। और जो भी जल के स्रोत हैं धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। पानी हमारी भी जरूरत है और पानी जितने पशु पक्षी या प्राणी जगत के जो भी लोग हैं उनकी भी जरूरत है। हमारे वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि 20 साल बाद पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। पीने योग्य पानी
हमारे बीच देवेंद्र सिंह जी उपस्थित हो गए हैं, जो हमारे पहले अध्यक्ष हुआ करते थे 2 लाख साल। लेकिन रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत क्यों हो गई? दिक्कत इसलिए हो गई कि मानव के स्वभाव में एक बड़ी चीज आ गई कि सब कुछ मेरे लिए, दूसरे के लिए कुछ भी नहीं। जब मेरे मन में ये आ जाएगा सब कुछ मेरे लिए होना चाहिए, दूसरे के लिए ना हो, तो वहां निश्चित रूप से चीजों का अभाव होगा, क्योंकि हम हड़प करके रखने का प्रयास करेंगे। हम पानी की बात कर रहे थे, 20 साल बाद पीने योग्य पानी नहीं है। कभी क्या सोचा हमने कि हमारी आने वाली पीढ़ी, जिस बच्चे के लिए हम बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, उस बच्चे को अगर पानी नसीब नहीं होगा तो क्या होगा? जीवन चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन जल संरक्षण में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई नल की टोटी खराब हो गई है और उससे 1 बूंद पानी रिसता है, तो पूरे महीने में 762 लीटर पानी खराब हो जाता है। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते, उसको बनवाते नहीं, तो 762 लीटर पानी, 762 लीटर पानी वो व्यर्थ चला जाता है, किसी काम का नहीं होता। तो हमें प्रकृति ने जो कुछ दिया है, अगर हम सब कुछ संरक्षित रखते हैं, क्योंकि मानवाधिकार के अंदर है कि हमको, अगर ईश्वर ने पैदा किया तो जीने का अधिकार, ये मानवाधिकार के अंतर्गत आता है। हम स्वस्थ रहें। हम इतने लोगों के बीच में पहला अवसर है कि कोई तमिलनाडु से आया हुआ है, कोई राजस्थान से आया, कोई गुजरात से आया, कोई हरियाणा से आया, तो बड़ा अद्भुत संगम और समन्वय हो गया है। हमारे बीच सुदेश जी हैं। सुदेश जी ने बहुत अच्छा काम किया तमिलनाडु में, बहुत ही अच्छा काम किया, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से आ नहीं पाए। नारायण नायडू जी हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हरियाणा से बैठे हुए हैं। अब आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे हैं, देखिए आपका जो काम है उस वही पहचान है। आप कितने बड़े पोस्ट पे हो जाए कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग हमारे यहाँ निदेशक बन जाते हैं लेकिन कोई काम नहीं करते, वो आई कार्ड लेते हैं। हम कहते हैं आई कार्ड का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, आई कार्ड का सदुपयोग होना चाहिए। जिंदगी में जहां से मिले वहां से सीखो, लेकिन सीखने का मतलब क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर हम सीखते हैं कुछ चीज तो हमारे लिए लाभदायी है, और नकारात्मक दृष्टिकोण से कुछ भी सीखते हैं तो हमारे लिए क्या है? वो दुखदायी होता है। और वो बड़ा शौकीन आदमी था, तो चूंकि पर्यावरण से उसको लगाव था, प्रकृति से लगाव था, कुत्ता पाल रखा था, तोता पाल रखा था, बंदर पाल रखा था। अब पत्नी चली गई थी, उनका नौकर था, रामू घर में नौकर खिलाता। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि रामू ने एक दिन पहले बोला कि साहब मुझे घर जाना है। बोले कि रामू 1 सप्ताह नहीं जा सकते, कि नहीं जाना है। तो बोले नहीं साहब, हमारे बड़े पिताजी का देहांत हो गया है, जाना है। अब वो मालिक ने उसको छुट्टी दे दी। अब कुत्ता जो था बगल वाले के घर से फेमिलियर था, वहां उसको दे दिया। लेकिन बंदर और तोता का क्या करें? तोता भी पाला था, बंदर भी पाला था। सोचा कि अगर जो है बंदर छोड़ देंगे तो पड़ोसी परेशान हो जाएंगे, अब तोता को पिंजड़े में रख देंगे तो मर जाएगा 1 सप्ताह। तो दोनों के लिए उसने में टिकट करा लिया, क्योंकि और अनीता श्रीवास्तव जी। हम सब गुरु जी देवेंद्र जी महाराज, जिनके चरणों में मैं सत प्रणाम करता हूँ। बड़े भाई डॉक्टर मुकेश जी, भाई साहब और दोनों मातृशक्ति मंच पर विराजमान हैं। इस सभागार में जितने भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के सिपाही यहाँ मौजूद हैं, मैं इनको सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आप इतनी दूर से यहाँ पर पधारे और पुनीत पावन कार्य में आपने सहयोग दिया। भाई वीपी सिंह जी बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, यही उनके महानता है। हमारे बीच संगठन के मेन कड़ी आकांक्षा विद्यार्थी जी, जिन्होंने रात दिन एक करके बड़ी मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। रोशनी जी और बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने, कुछ सुल्तानपुर से आए हैं, कुछ वो लोग हैं
आप ऐसा ना समझिएगा कि मैं नाम नहीं ले रहा, अगर मैं नाम लूंगा तो वो समय बीत जाएगा। जितने भी भारत के कोने कोने से जो भी कार्यकर्ता है, मैं सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और विशेष धन्यवाद बीपी सिंह जी को देता हूं, जिन्होंने रात दिन एक करके इस संगठन की नींव रखी और इस संगठन को आगे बढ़ाने में रात दिन एक कर रहे हैं। बहुत सोचने और समझने की बात है। अभी आपको जैसे कह रहे थे, उन्होंने महात्मा गांधी जी का जिक्र किया। इस देश में बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी बहुतियां हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, शहीद भगत सिंह जी, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के इस देश के संगठन में एकता अखंडता को आगे बढ़ाने के लिए अपना तन मन धन परिवार सब कुछ छोड़ दिया। उसी श्रृंखला में भाई बीपी सिंह जी भी बहुत पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं, एक अपना इंस्टीट्यूशन चलाते थे। सब काम कारोबार खेत कल्याण छोड़ के इस संगठन में लगाए। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, एक बार उनके लिए ताली बजाएं जिन्होंने रात में कराई और जिनकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं। आपको अभी बता रहे थे कि भी मानव अधिकार क्या है, इससे आप सब परिचित हैं। इसमें उन्होंने बताया, सब बहुत अच्छी बात है। बंदर की कहानी बताई, कबूतर की कहानी बताई, तो कहानी बताने के बहुत एक्सपर्ट है। कहानी बहुत अच्छी बात आती है। रात दिन बैठ गया तो उनकी कहानी खत्म नहीं होगी। मुझे लगता है कहानी पे उनकी पीएचडी है। मैंने कभी पूछा भी नहीं पीएचडी किस पे, लेकिन बातें बहुत अच्छी करते हैं। मैं कहता हूँ बातें करने के अलावा हमें काम भी बहुत अच्छा करना है, और जब तक हम काम नहीं करेंगे, काम हमारे पहचान है, हमारे नाम की पहचान है, हमारे संगठन की पहचान है। ये जो संगठन है वास्तव में कोई भी किसी भी तरीके की प्रशासनिक, पारिवारिक, सामाजिक, कहीं भी किसी प्रकार की समस्या अगर आती है तो हमारे संगठन का कार्यकर्ता वहां 24 घंटे रात दिन 24 घंटे वहां खड़ा रहता है। अभी पीछे देखा होगा आपने, बहुत बड़ा पैंडेमिक गया, कोरोना काल गया, जिसमें सबने सोचा ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, खाना बांटा। मैं कहूं ये बहुत अच्छी सोच है। भाई बीपी सिंह जी ने जो पक्षी हैं, जानवर हैं, उनको भी जाके गली गली, मोले मोले, खड्डा पोखर, जोड़ जंगाल, नदी नाला, वहां तक भी पक्षियों को खाना खिलाया, भूखों को खाना खिलाया, जिनके घरों में राशन नहीं था राशन पहुंचाया। उसमें बहुत मेहनत की, रात दिन मेहनत की, जिसकी वजह से आज हम लोग जुड़े हैं। काम उनका नाम है, नाम उनकी पहचान है। ये जहां आप किसी भी कहीं भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या प्रशासन की कोई भी ऐसी समस्या आती है तो आप इस संगठन को अवगत कराएं और उसके लिए लड़ें। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके साथ मौजूद हैं और प्रशासन को झंझोड़े। अगर पुलिस का काम है तो पुलिस तक जाएं, डीएसपी तक जाएं, एसपी तक जाएं, डीआईजी तक जाएं, और जरूरत पड़े तो ये दिल्ली भारत की राजधानी है। अगर आपकी समस्या वहां नहीं सुनाई जाती तो यहाँ पर उस समस्या का समाधान करने के लिए आपका राष्ट्रीय कार्यालय, आपका मैन कार्यालय दिल्ली में है। आप जब जिस समय भी आपको जरूरत हो, आप 24 घंटे में कभी भी, आपकी हेल्पलाइन आपको पता होगा, आपको कोई भी समस्या प्रशासन से या किसी भी विभाग से आपको लगती है, आप अपना प्रयास करें, आगे बढ़े। अगर उसका समाधान नहीं होता तो अपने केंद्रीय कार्यालय से संपर्क करें, फिर आपकी समस्या का समाधान होगा और निवारण होगा। और इस संगठन को हम तभी मजबूत बता सकते हैं जब हम लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। होगा हमसे टकराएगा, हाथ तरीके में मिट्टी लगाएंगे, हाथ तरीके देंगे, दरवाजा तोड़ देंगे और अपने मकसद को कामयाब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों को
संबोधन करने का एक सुंदर अवसर मुझे मिला। इस सभागार में उपस्थित पूज्य गुरुदेव हमारे सरकार जी बाप जी श्री देवेंद्र सिंह जी तथा उपस्थित मैं आप सभी को जानता नहीं, बट जो भी हैं आप विशिष्टातिथि हैं और किसी विशेषता के कारण ही आप इतने बड़े संगठन के मुखिया के रूप में बैठे हुए हैं। आपके प्रतिनिधित्व में संपूर्ण कार्यकर्ता संपूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक कोने में जाकर के मानवाधिकार के कार्यों को कर रहा है। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से वंदन है, प्रणाम है। देखो, जीवन जीने के मेरे ख्याल से दो पहलू हैं। एक, आप पैदा हुए, आपको सिखाया गया कि बेटा पढ़ ले, नौकरी कर ले, शादी कर ले, बच्चे पैदा कर ले और कमा कमा के खिला, फिर एक दिन मर जा। मंगल मसीह की एक पंक्ति है कि कोई तमाम उम्र ही को यूं ही जिया वसीम और कोई जरा सी उम्र में इतिहास रच गया। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 20, 22 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष में कुछ ऐसे कार्यों को करके जाते हैं कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद रखती हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि पूरी उम्र जी करके मर जाते हैं। लोग पूछते हैं जो मर गए ये कौन थे? उन्हीं के मोहल्ले का तीसरा मकान वाला पूछता है जो मर गए ये कौन था? तो आप निर्णय लें कि आपको कैसे जीना है। यदि आपको इस तरह से जीना है कि ये कौन मर गया तो आपकी इच्छा, लेकिन यदि आपको इस तरह से जीना है कि दुनिया आपको जाने और समाज में आपकी पहचान हो, मानवाधिकार के माध्यम से आप लोगों को न्याय दिलाएं। न्याय दिलाने का अर्थ हुआ कि जो आम जनमानस है भारत का, जिसको मानवाधिकार के बारे में नहीं पता, जो बड़े लोगों के द्वारा शोषित हो रहा है या किसी विशिष्ट वर्ग के द्वारा शोषित हो रहा है या अधिकारियों के द्वारा शोषित हो रहा है या नेताओं के द्वारा शोषित हो रहा है, हम उस तक पहुंचे, उसकी रक्षा करें और उसके जीवन में ऐसे मार्ग को प्रशस्त करें जिससे वो खुशहाल जीवन जी सके। ये मानवाधिकार का मूलभूत लक्ष्य है। और मैं कहता हूं कि जिसने इतना किया, जिसने परोपकार के लिए जीवन जिया, फिर उसे पूजा पाठ जब तब करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा प्रतिपल उसके पास है, उसके साथ है। क्यों? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो कोई एक एंगल से आप चलेंगे अपने जीवन में तो शास्त्र कहता है कि कर्म ही पूजा है, तो आपका वो कर्म ही पूजा हो जाएगा। तो मानवाधिकार के लिए जब आप खड़े हुए, आप मानवाधिकार से जुड़े, तो आप इस ध्येय पर चले कि मैं जिससे जुड़ा हूं क्या वास्तव में उस पर चल रहा हूं कि नहीं चल रहा। देखो, शास्त्रों की यदि हम माने, चूंकि मैं तो अष्टादश पुराणों का वक्ता हूं, 18 पुराणों का, तो शास्त्रों की ही बात करूंगा। शास्त्रों की यदि हम माने तो हमारे शास्त्रों ने इतना ही कहा है कि अपना जीवन परोपकार के लिए जिए। मानवाधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब आप इस संगठन से जुड़े हैं तो मैं आपसे ये पूछूं कि इस संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब किसी ने इसके नींव रखी होगी तो क्यों रखी होगी? क्योंकि उसने देखा होगा कि आम जनमानस का शोषण हो रहा है। हमें आम जनमानस को बचाना है, उसके लिए यहाँ संगठन है, आप उसके कार्यकर्ता हैं। आपको आम जनमानस तक पहुंच के प्रत्येक प्राणी मात्र के भले भलाई के लिए कार्य करना है, वो कोई भी हो। आज का टॉपिक है विविधता में एकता, तो वो कोई भी हो, हमें ये देख करके नहीं उसकी भला करना है कि ये हमारे हैं, ये अमुक है, ये फलाना है, ये ढिंका है, कुछ भी नहीं। जो है उसका भलाई करना मानवाधिकार का मूलभूत लक्ष्य है। और यदि भलाई का तात्पर्य उसे उसके अधिकारों को बता देना कि भाई ये तेरा अधिकार है,
तू इससे लड़ सकता है, अगर तू अकेला है तो हम तेरे साथ खड़े हैं। कृषि हो, जल हो, जितने जहां भी मानव के अधिकार हैं वहां हमारी ये सोसाइटी का, हमारा ये संगठन काम करेगा। तो आप जो भी सम्मानित कार्यकर्ता हैं, इतने कोई भारत के अनेक राज्यों से, अनेक स्थानों से आए हैं, आप सबने मानवाधिकार के लिए कार्य किया है। इस सभागार में हम लोग उपस्थित हुए हैं, तो इस सभागार में जब आप उपस्थित हुए हैं तो एक संकल्प लें अपने जीवन का कि मैं आज यदि अपना सब कुछ छोड़ करके वहां से यहां तक आया तो किस लिए आया। आज इस सभा में आए, सुने, चले गए, कोई मतलब नहीं है। आप वहां से यहां तक आए हैं। इस जितने भी लोग हैं यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आप सभी लोगों को संबोधन दिया जा रहा है, तमाम तरह की सर ने कहानियां सुनाई और तमाम तरह के दृष्टांत दिए गए, जिससे आपको ये अनुभूति हो, ये ज्ञान हो कि मानवाधिकार क्या है, हमें कार्य कैसे करने हैं। नहीं देखनी है, बंधन नहीं देखना है, सबसे परे जा करके हमें सिर्फ मनुष्यत्व के लिए जीना है। आपकी नजर इनायत हमारे ऊपर वाले का काम है, और आपने एक बार खामोशी में मुस्कुरा दिया। इस बात से हम समझते हैं कि हमें और हमारे संगठन को आशीर्वाद प्राप्त हो गया, और इसी बात पे जोर दे, ताली बजाएं गुरु जी के लिए। कार्यकर्ता और जो संगठन की टीम है उनका अभिनंदन वंदन करती हूँ। आज का मुख्य विषय है विविधता में एकता, भारत की महानता। आप लोगों को सभी को पता है कि जब तक एकता नहीं होगी, तब तक भारत की महानता कैसे बनेगी। और कोई भी कार्य करने के लिए एकता होना बहुत जरूरी है। तो मैं आशा करती हूँ कि संगठन का जो आगे तक जो ले जा रहा है संगठन को, वो एक कार्यकर्ता की ही मेहनत है। बिना कार्यकर्ता के कोई भी संगठन आगे तक नहीं जाता है। और मैं अपने आप में इतना गर्व महसूस करती हूँ कि मैं संगठन से जुड़ी हूँ। और आजकल आप सभी देख रहे हैं कि नारी शक्ति जो है वो बहुत जोर शोर से आगे बढ़ रही है। और मुझे तो लगता है, लेकिन जो भी संगठन से जुड़ा है, इस संस्था से जुड़ा है, वो बस इतना बोल दे कि मैं इस संस्था से हूँ, तो उसके अंदर एक अपनी पावर जगती है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि वो चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो या कोई भी गवर्नमेंट पावर हो, लेकिन इसका वर्ड इतना अच्छा है और इतनी पावर, इतनी एनर्जेटिक, मोटिवेशनल कर देता है कि सामने वाला भी पूछता है कि अच्छा छोटी सी उम्र में आप इसके साथ बहुत अच्छा है। तो मेरा बस यही है कि मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि कार्यक्रम अभी आगे बढ़ना है। सारे अतिथिगण और IHRCC के सारे कार्यकर्ता, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। अभी मैं सब भाषण सुन रहा था, तभी एक ख्याल आया कि ज़्यादा बात नहीं करना है, आपको कार्य करना है। इसके लिए मैं बहुत ही कम बात करूँगा और कार्य पे ज़्यादा ध्यान दूँगा। तो इस संगठन से जुड़ने के बाद मुझे ये तो पता चल गया कि ये बहुत ही अच्छा कार्य है और ये हमें सबको करना चाहिए, क्योंकि मानवाधिकार करना एक बहुत अच्छा बात है और हम सबको उसी का कार्य करना चाहिए और कार्य करना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए। आज का टॉपिक है विविधता में एकता। तो इसके बारे में यही जो बताया बहन जी ने कि मतलब सबको एक होकर काम करना है, एकता लानी है, तो वही हमको करना है। और हम संगठन से जुड़े, हमको बहुत गर्व है इस चीज़ का, हमको बहुत ज़्यादा गर्व है कि हम इस संगठन से जुड़े हुए हैं। पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। आज का जो प्रोग्राम है खास आप ही लोगों के लिए रखा गया है। जैसे कि आपको पता है हमारा मीटअप प्रोग्राम है, तो काफ़ी समय से आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कुछ लोग 2 साल, कुछ लोग 3 साल, जैसे सर हमारे साथ 5 साल से जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी लंबे समय से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बट कभी किसी को रूबरू होने का मौका नहीं मिला। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सभी लोग बहुत अलग अलग स्टेट से आए हैं आज, और हमें इस बात का बहुत गर्व है
कि आप हमारे एक बुलाने पे आप आज यहाँ एकत्रित हो गए हैं। बहुत अच्छी एक प्राउड मोमेंट है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि आप हमारे साथ एकत्रित हो गए हैं आज इस जगह पर, इस स्थान पर। और मैं आप सभी से आज ये भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, बहुत लोगों को दिक्कत हुई है, किट नहीं पहुँची है समय से, या फिर कि कुछ लोगों को आईडीज नहीं पहुँचे हैं, तो उसके लिए भी मैं तहे दिल से सभी लोगों से क्षमा मांगूंगी। अगर किसी के भी दिल में कुछ भी है तो उसको माफ़ कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि संस्था को हमें आगे लेके जाना है। हमारी जो उड़ान है, हमारी जो पहुँच है, वो सिर्फ यहीं तक नहीं है, हमें बहुत ऊपर जाना है। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल काउंसिल का नाम हमें बहुत ऊपर लेके जाना है, ठीक है। और मैं जानती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, कि सुबह से वो लोग बैठे हुए हैं, लंबा इंतजार किया उन लोगों ने, हमारा इंतजार किया। मुझे लगता है काफ़ी लोग आप में से कुछ बोलना भी चाहते हैं, कुछ अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं तो वो बात कर सकते हैं हमसे, ठीक है। अभी लंच का प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे। लंच के कार्यक्रम के बाद हम लोग, अगर कुछ भी लोग हमसे डिस्कस करना चाहते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप बात कर सकते हैं। कोई भी उसमें हेजिटेट फील ना करें, क्योंकि हम कॉल पे, फोन पे हमेशा, मुझे लगता है कि मैं सभी से बात करती हूँ। किसी को मुझसे कोई शिकायत हो या संस्था के किसी भी सदस्य से शिकायत हो तो आप ओपनली बात कर सकते हैं। आशीष मैं एक बात नहीं मैं एक बात यदि जल्द लोगों को इन लोग कोई जैसे लोग जो रहते हैं अपना बैठना कहाँ से जाते हैं, वो भी होता है। I would request the team members to kindly present me the awards. अच्छा, मुझे नहीं लगता कि वो है। नानी के पास अगर कोई कुछ भी कहना चाहता है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं। हम अपने से जो है वो जरूर कर सकते हैं, तो तालियां बजाना हमारा फर्ज है। जैसे कि आंचली ने कहा कि अगर आप कुछ कहना भी चाहते हैं, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, या अगर आप कुछ अपना चाहते हैं तो प्लीज आपका स्वागत है। बीरबल छेत्री जी, संदीप कुमार, महेंद्र सिंह जी को बुलाना चाहूंगी कि वे सम्मानित करें अपने हाथों द्वारा। अनिक श्रीवास्तव जी, अनिक श्रीवास्तव जी, वीरू सिंह जी, कलाल सेलून, जगदीश कुमार अग्रवाल, इन तीनों में से कोई है यहाँ पर? देखा जी, प्लीज तालियां बजा दीजिएगा। जी, ट्रॉय चक्रवर्ती। देखिए, अगर आप तालियां नहीं बजाएंगे तो आपकी भी फिर बारी में कोई तालियां नहीं बजाएंगे। मर्जी आपकी है। यस सर। कमल दानी जी, यस प्लीज। स्वस्वती गुहा रॉय,
अगर कोई भी कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज स्टेज पर जरूर आ सकते हैं। साथ जी हाँ, जोरदार तालियां। अगला नाम है रोमा प्रसाद राज। टेकिना बैंक। शेख अकबर मोहम्मद जी। वेणुगोपाल आर्यन। यस सर, किसने बोला? दोहराना होगा, मैं बार बार भी दोहराऊंगी, पर तालियां नहीं बजेंगी तो मैं आगे नहीं बोलूंगी। थैंक यू। थोड़ा मुस्कुराना, अवार्ड मिल रहा है। किशन कुमार सोनी जी। शक्ति प्रसाद मिश्रा जी। गुरु जी से अब हम की सफलता का क्या बात है। मोहिंदर कुमार जी। दिलीप कुमार मिश्रा जी। दिलीप कुमार मिश्रा जी हैं यहाँ पर। दिलीप कुमार मिश्रा जी। अगले दो नाम है, जोरदार बंदी करने का, जोरदार, क्या बात है। ब्रेकफास्ट भी किया है, लंच भी किया है, भोजन अच्छा खासा किया है। सुशील कुमार मूर्ति जी। जी सुनिए। आप नंबर नोट कीजिए मोबाइल। अगला अवार्ड अगला अवार्ड आरती जी। आरती जी के लिए जी। पटेल रोहन जी हैं यहाँ पर। क्या बात है, नारी दूसरी नारी को बनाते हुए कितना सुंदर ये दृश्य है, क्या बात है। आलिया बुला दीजिए। नारायण प्रकाश नायडू जी। क्या बात है। डॉक्टर नहीं आएगा। ऐसे कैसे नहीं आएगा? डाल दे। उन्होंने खा लिया है। अब आएगा। क्या बात है। सुषमा रॉय। सुषमा रॉय। प्रदीप कुमार शुक्ला बागी जी। रुपेश कुमार। मैम यस प्लीज। आप देख सकते हैं कितने लोग हमारे साथ, कितनी लोग जुड़े हुए हैं। हमारी प्रोफेसर भूप सिंह गौर जी। आशी जी। आशी जी। यस प्लीज। आरिफ भाई। रुद्र। क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए हम सभी को। प्रोफेसर भूप सिंह गौर जी हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अवार्ड्स खत्म ही नहीं होने को आ रहा है। डॉक्टर आशीष वर्मा जी। सुमित कुमार जी। माता प्रसाद सिंह जी।
Look this side, sir. माता प्रसाद सिंह, Say close, please. कैमरा आगे मत लाओ. अगले नाम मोहम्मद फहद जी, मोहम्मद फहद जी, जगदीश प्रसाद जी, तालियां बजाइए। जगदीश प्रसाद जी, जयराम, सईद अरशद इकबाल जी, सईद अरशद इकबाल जी, सृष्टि गौर, परमजीत जी, परमजीत जी, थोड़ा साइड होइए. Yes, please. अगले नाम उठा रही हूँ सामने आ जाओ, सामने हो जाइए. इधर देखिए. मुबशिर हसन जी, अगर उच्चारण में कोई गलती हो गई तो क्षमा प्रार्थी हूँ। हरीश रमेश चंद्र तब्र जी, तालियां हो जाए जोरदार। तालियां थोड़ी और जोर से बजा दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। केतन मोदी जी, ये संगठन नारी वुमेन एम्पावरमेंट का भी प्रतीक दे सकते हैं। अतुल कोठारी, तालियां हो जाए अतुल जी के लिए। आगे नहीं है.